नमस्ते, इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। खबर फिल्मी दुनिया से है। अच्छी खबर है देश के लिए और खास तौर पर वहीदा रहमान के लिए, क्योंकि वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। और इस सूची में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित होने वाली वहीदा रहमान जो हैं वो 8वीं महिला कलाकार होंगी। इससे पहले दादा साहब फाल्के अवार्ड की हिस्ट्री में केवल 7 ऐसी महिलाएं रही हैं जिनके नाम दादा साहब फाल्के अवार्ड रहा है। और इस बार ये दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो वहीदा रहमान को उनके सिनेमा में योगदान के लिए दिया जा रहा है। बहुत सारी हिट फिल्में वहीदा रहमान ने अपने करियर में दी हैं, चाहे हम रेशमा की बात कर लें या फिर शेरा की बात कर लें, गाइड, रंग दे बसंती, बहुत सारी हिट फिल्मों में वहीदा रहमान ने काम किया है और एक से एक हिट फिल्में उन्होंने अपने करियर में दी हैं। और यही रीज़न है कि उनको प्रतिष्ठित इस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। इसकी जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी है। उन्होंने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि मुझे ये जानकारी देते हुए बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है कि वहीदा रहमान जी को भारतीय सिनेमा में उनके श्रेष्ठ योगदान के लिए इस साल प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने जिक्र किया है नारी शक्ति वंदन बिल का भी, उसमें उन्होंने इस बात को भी मेंशन किया है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद द्वारा पारित किया गया है और ये एक और इसी साल वहीदा रहमान को ये पुरस्कार दिया जा रहा है। तो ये एक सच्ची श्रद्धांजलि है। भारतीय सिनेमा की जो लीडिंग लेडीज हैं उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है। मैं उन्हें बधाई देता हूं और विनम्रता पूर्वक उनके काम के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता हूं जो हमारे फिल्म इतिहास का हिस्सा रही है। 54 इयर्स का हिस्ट्री रहा है दादा साहब फाल्के अवार्ड की, 54 साल की हिस्ट्री रही है और उसमें केवल, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि 7 ऐसी महिलाएं रही हैं जिनके नाम दादा साहब फाल्के अवार्ड रहा है। मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ कि वो कौन सी महिलाएं हैं जो दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित हुई हैं। इससे पहले हमने देविका रानी को 1969 में अवार्ड दिया गया था। उसके बाद रूबी मेयर्स के नाम ये अवार्ड रहा 1973 में। कानन देवी को 1976 में ये अवार्ड मिला। दुर्गा खोटे को 1983 में ये अवार्ड मिला और लता मंगेशकर को 1989 में इस अवार्ड से नवाजा गया था। उसके बाद 2000 में ये अवार्ड नाम रहा आशा भोसले के और फिर 2022 में हमने देखा कि आशा पारेख को उनके योगदान के लिए ये अवार्ड मिला था और इस बार ये अवार्ड वहीदा रहमान को दिया जा रहा है। 57 साल का करियर रहा है वहीदा रहमान का। उन्होंने अपनी एक्टिंग में डेब्यू किया था। करीब 90 फिल्मों में वो काम कर चुकी हैं। 1955 में एक तेलुगु फिल्म से उन्होंने अपनी एक्टिंग का डेब्यू किया था, जो कि फिल्म थी रोजुलू माराई, जिससे उन्होंने डेब्यू किया था। उसके बाद प्यासा, कागज, रंग दे बसंती, बहुत सारी फिल्में उन्होंने दी हैं। इसके अलावा रेशमा और शेरा को नेशनल अवार्ड मिला है। आपको ध्यान होगा जब उनके फिल्मी करियर के बारे में हम बात करते हैं तो रेशमा और शेरा ऐसी फिल्में हैं जिसमें बहुत ही शानदार काम वहीदा रहमान की तरफ से किया गया और उनको बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी इन फिल्मों के लिए मिला है। 1969 में दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत हुई थी, जिसमें हमने देखा कि जो धुरंधर रहे हैं अभिनय की दुनिया के या फिर बॉलीवुड से जुड़ी कई हस्तियों के नाम दादा साहब फाल्के अवार्ड रहा। ये 1969 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। एक स्वर्ण कमल, 10 लाख रुपए नकद, एक प्रमाण पत्र और रेशम की पट्टिका और एक शॉल दी जाती है अवार्ड के रूप में। इस बार ये सम्मान वहीदा रहमान को मिल रहा है। वहीदा रहमान को इंडिया न्यूज परिवार की तरफ से हम बहुत बहुत बधाई देते हैं।